हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएससी मैथ पे। आइए आज लाभ और हानि सीरीज का 13वां क्लास देखें। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैं प्रत्येक वीडियो में आपके लिए ला रहा हूँ। बस आप थोड़े ध्यान से, थोड़े मन से उसको देखिए और उस पर परिश्रम कीजिए। थोड़ा भी आप ध्यान दे दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और पूरे मन से यदि आप देख लिए तो तुरंत सफलता आपको मिलेगी। मैथ में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं करता हूँ। और देख के क्वेश्चन का आंसर करने लगिएगा। आप सिर्फ प्रयास कीजिए, आपके लिए जितना हो सकेगा हल्का से हल्का मैथ करने का प्रयास मैं करूंगा, और दोनों मिलके सफलता को हासिल कर लेंगे। मैथ बहुत भारी नहीं होता, बस आपको अपने अंतः शक्ति को जगाना है, मानसिक शक्ति को मजबूत करना है, समझ को बढ़ाना है। सफलता तो निश्चित मिलेगी, इसमें कहीं शक नहीं है। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। इससे आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा। एक चीज़ और भी, एक मेरा नया चैनल DK सर मोटिवेशनल मस्ती के नाम से यूट्यूब पे शुरू हो रहा है। वहाँ पे भी आप जुड़िए। वहाँ पे आपको एजुकेशन से संबंधित बातें मिलेंगी, उसके साथ भरपूर मस्ती भी आपको करने को मिलेगा। आपका उत्साह वर्धन होगा, आपका हौसला बढ़ेगा और आप 100 गुने उत्साह से अपने मंजिल की ओर बढ़ सकिएगा। इसीलिए निश्चित रूप से वहाँ भी जुड़िए, वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी हमसे आप जितना हो सके फायदा लेने का प्रयास कीजिए। आइए एक प्रश्न देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। लाभ और हानि क्लास 13। क्वेश्चन है आपका पहला। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अपने आप में यह एग्जाम के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में गिना जाता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
जब आप समझ लीजिएगा, यकीन मानिए कोई फार्मूला कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होगी और आप क्वेश्चन को देख के मन में ही बना लीजिएगा, इसकी गारंटी मैं करता हूं। बस थोड़ा सा मन से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए। कहा कि एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा गया है, दोनों मिला के खरीदा गया है, तो केवल घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लीजिए, देखिएगा कितना आसान कर रहे हैं हम। माना घोड़े का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, तो गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 20,000 टोटल था, उसमें से x घटा लीजिए, 20,000 माइनस x रुपए। अब यहां प्रश्न से बैठा दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, प्रश्न से बैठा दीजिए आप। तो कहा कि घोड़ा पर 20% का लाभ हो रहा है, तो घोड़ा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 120x बटा 100। इसको क्या लिखेंगे? घोड़े के लिए क्या लिखेंगे? 120x बटा 100 प्लस, चूंकि दोनों मिला के कुल सौदे में उसको 2% का लाभ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 20,000 माइनस x का, और गाड़ी पर उसको 10% की हानि हो रही है, तो हानि के लिए क्या आ जाता है? 100 में से घटा लेते तो 90 बटा 100 बराबर। अब कुल सौदे में उसको 2% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 20,000 का 102 बटा 100। ध्यान दीजिए, बटा का जोड़ करेंगे तो नीचे 100 ही आएगा और इस 100 से कट जाएगा, इसलिए 100 के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जब आप समझ लीजिएगा तो मन में जब बनाने लगेगा तो यहां इसका विचार ही नहीं आएगा आपको, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर का गुना भाग करना है। देख समझते चलिएगा कहां कहां सोचना है आपको, गया ही तो क्या हो जाएगा? या 120x प्लस, और देखिए 90 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18, 1 और 4 यहां 5 जीरो बैठा दीजिए, 5 जीरो माइनस 90x बराबर 102 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 204, और इस पर 4 जीरो बिठा दीजिए, कितना रुपए हो गया? अब देखिए 120x में से 90x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? या 30x बराबर, इसको ले जाकर उधर घटा देते हैं, तो 204 पर कितना जीरो था? 1 2 3 4 माइनस 18 पर 5 जीरो। आप मत दहाइए, इसको समय बर्बाद नहीं करना है, ऐसे ही गिन के बैठा दीजिएगा। हमको विद्वता नहीं बघाड़ना है, हमको सफलता हासिल करनी है, और सफलता चाहे जैसे मिले, जो जीता वही सिकंदर। या x बराबर, आप इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो 24 पे 4 जीरो आ जाएगा। देख लीजिए 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ से घट जाएगा, अब बटा 30, 1 जीरो से कट गया, कट जाएगा आपका 8,000 हो गया, 8 3 24, 3 जीरो वहां। या x बराबर 8,000 रुपए घोड़े का क्रय मूल्य, यहां के रुपया लिख दीजिए। इस तरह से कितना आसान हो गया। अब एग्जाम में जब आप जाएंगे तो यहां आपको बोले कि 100 के बारे में तो सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं, यहां पे देखना है कि 20% लाभ हो रहा है तो सीधे 120x, और 10% हानि हो रही है तो 90x, घटा लीजिए, 30 मन में ही आ गया आपका। और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? जीरो गिन के अलग कर लेना, जैसे मैं कर रहा था, और यहाँ पे क्या करना है? तो 9 दूना 18, यहाँ 204, घटा लीजिए 24 आएगा, जितना जीरो का अंतर उतना बैठा दीजिए, कटा दीजिए, मन में आपका हो जाएगा, मन में आपका निकल जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा था, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मन में बैठा लेना है। और यहाँ क्या करना है? 120 में से 90, यदि दूसरा कोई परसेंटेज रहता तो उसी के अनुसार उसको घटाते, और बस थोड़ा सा गुना भाग करना है। यदि नहीं हो तो 2 सेकंड के लिए आपको कलम उठाना होगा, यदि दिमाग नहीं कर पाया तो 2 सेकंड के लिए कलम उठाना होगा और आप कर लीजिएगा। लेकिन दिमाग क्यों नहीं करेगा? दिमाग के बस में हम नहीं, वह मेरे बस में होना चाहिए।
दिमाग के बस में हमको नहीं जाना है, हमको अपने बस में दिमाग को रखना है। और यदि ऐसा सोच लिए आप तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा, निश्चित रूप से आप गणित के जानकार हो जाइएगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखें। बस हौसला के साथ आपको देखते चलना है, समझते चलना है, करते चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ उठाना है हमारे क्लास से, आपको अपने भी लाभ उठाना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि जुड़े और इस वीडियो से लाभ उठावे, इस क्लास से लाभ उठावे। क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आप ही को ऊपर ले जाने के लिए, सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोहन ने 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक को 15% लाभ पर बेचा। एक को 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरे घोड़े को हानि पर बेचना पड़ा। कितना हानि है ये नहीं कह रहा है, बस कह रहा है कि हानि पर बेचना पड़ा। ठीक है, यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपए की हानि हुई, 3600 रुपए की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य है, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्या कहा सो समझिएगा। 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से, तो दोनों घोड़ों का जो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 80,000। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य बराबर 2 गुना 40,000 रुपए। ठीक है, अब कहा कि एक को 15% लाभ पर बेच रहा है, एक को 15% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन वहां जाने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि उसको 3600 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि जितना में वह खरीदा था उसमें से 3600 घटा लेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा टोटल। उतना घटा लेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा हमारा टोटल। तो आपका ये क्या हो गया था, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। अब इसमें से आप घटा लीजिए कितना, 3600। आप 3600 घटा लीजिए तो आपका हो जा रहा है 0 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, आई हो गया आपका 7, 76,400 रुपये उसका हो गया दोनों का विक्रय मूल्य। दोनों का विक्रय मूल्य। अब दूसरा पार्ट देखिए इसका, कहा उसने एक को 15% लाभ पर बेचा, तो पहले घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर 40,000 का 115/100, चूंकि 15% लाभ पर बेच रहा है, कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया आपका, 15 चौका
4 से गुना कीजिए, 4 पच्चे 20 के 0 हासिल 2, 4 इकाई 4, 2 6 और 4 यानी 460 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, 46,000 रुपये आपका हो गया। पहला घोड़ा उसका कितना में बिका? 46,000 में। अब 46,000, चूंकि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य कितना है? 76,400, उसमें से 46,000 घटा दीजिए। दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर आपका हो गया 76,400 रुपये माइनस 46,000 रुपये, बराबर घटा दीजिए आप। तो 0 0 4 0 और 7 में से 4 गया था 3, यानी 30,400 रुपये आपका दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य हो गया। दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 30,400। एग्जाम में थोड़ा सा गुना भाग है, थोड़ा सा गुना भाग है, क्योंकि हम ही नहीं कहेंगे कि आप मन में कर लीजिएगा, कर लीजिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन कागज के कहीं कोने में थोड़ा सा गुना भाग सिर्फ करना है। 40 गुना 2, उसमें से 3600 घटा लेना है और उसके बाद में 1 पर 15% निकाल देना है और उतना को इसमें से घटा लेना है, आपका निकल जाएगा। 5-7 सेकेंड में आपका बन जाएगा। बस थोड़ा सा आप समझ बढ़ाइए, समझ के साथ चलिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से बनेगा। बार बार मैं कहता आ रहा हूं। आइए एक प्रश्न और देखें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग दिमाग को चलाएंगे उतना दिमाग हमारा तेज होगा। दिमाग तेज किसी का ऐसे ही नहीं हो जाता। जितना इसका उपयोग कीजिएगा उतना तेज भागेगा, जितना इसको छोड़ दीजिएगा उतना ही यह आपके साथ वफा नहीं करेगा, आपका भी साथ छोड़ देगा। इसीलिए इसके साथ आप लगातार मेहनत कीजिए और इसको भी मेहनत करवाइए, दिमाग को भी दौड़ाते रहिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3 कहा, एक आदमी 2 कुर्सियां, एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 रुपए की लागत में खरीदता है। कुल 900 रुपए की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के, एक को उसकी लागत के 4/5 पर तथा दूसरी को उसकी लागत के तथा दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर कुल में 90 रुपए का लाभ कमाता है। कुल में 90 रुपए का लाभ कमाता है। तो कम लागत वाली कुर्सी, तो कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य है। ध्यान दीजिएगा, कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य निकालना है। पहले पढ़िए, 2 कुर्सी 900 में और कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य निकालना है। कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य निकालना है, या क्रय मूल्य कहिए आप। कम लागत वाली कुर्सी का क्रय मूल्य कह दीजिए, का क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए सेम क्वेश्चन है जो हम बनाते हैं, 2 क्वेश्चन किया है, उसी पर आधारित है। बस थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है बस। का हल, माना कम लागत वाली कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर x
तो दूसरी कुर्सी कितना हो जाएगा आपका 900 माइनस एक्स रुपए कर दीजिए, 900 माइनस एक्स रुपए। अब क्वेश्चन का अगला भाग पढ़िए, एक को लागत के 4/5 किसी को भी उठा लीजिए आप, हमको कम लागत वाली निकालना है, उसी को उठा लेते हैं। तो 4/5 कहा जाए तो x का 4/5 यानी 4x/5 प्लस 4x/5 प्लस, फिर कहता है कि दूसरी को लागत के 5/4, तो दूसरी का लागत कितना आया है 900 माइनस एक्स, तो 900 माइनस एक्स का 5/4 बराबर। अब कहता है कि कुल में उसको कितना लाभ हो रहा है 90 रुपया, तो बराबर सीधे कर दीजिए 990, बराबर सीधे कर दीजिए 990, क्योंकि 900 उसकी कुल लागत थी। इसका हल कर दीजिए, हो गया आपका आंसर, इसका हल कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, या थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा यहाँ, तो हो जाएगा आपका 4x/5 प्लस 4500 माइनस 5x/4 बराबर 990 रुपए। अब क्या कर देना है आपको, तो बटा का जोड़ कर देना है, तो हो जाएगा या 16x प्लस, और इसमें 5 से गुना होगा तो 2 जीरो तो पहले से आ गया, 5×25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22 यानी 22,000 माइनस, और 5×25 25x बटा 20 बराबर 990 रुपए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करने का प्रयास करें। या अब यहाँ तिरछा गुना कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 22,500 रुपए माइनस 9x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 2 जीरो तो 1 जीरो 1 जीरो, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19 यानी 19,800 रुपए हो गया आपका। क्योंकि इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, इसको लेकर इधर घटा लेते हैं, तो हो जाएगा या 9x बराबर। अब इसको लेके घटा लीजिए, तो 2 जीरो तो वहीं जाएगा, 15 में से 8 गया तो हो गया 7, और यहाँ पे 1, 11 में से 9 गया हो गया 2 यानी 2700 हो गया, या x बराबर 2700 रुपए बटा 9 दिया 27 बराबर आपका हो गया 300 रुपए। यानी क्या कहा था आपका, कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य, तो कम लागत वाली कुर्सी को x माने थे, यहाँ 300 आया, यानी कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 300 रुपए हो गया। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आता है उसमें कुछ क्वेश्चन होता है जो देखते बन जाएगा, उस सब बनाता है, और कुछ क्वेश्चन होता है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, और वह एग्जाम में सिलेक्शन के लिए ही जिम्मेवार होता है। चूंकि देख के बना देने वाला या हल्का क्वेश्चन सब बना लेता है और पूछता है कि ना हम तो बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन जो भारी क्वेश्चन बना लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। चूंकि आप भारी बना रहे हैं और जो दूसरा है वह सिर्फ हल्का बना के निकल गया, भारी वाला को छोड़ दिया है, तो स्वाभाविक है स्कोरिंग आपका ज़्यादा होगा, तो सफलता आपको मिलेगी और जल्दी मिलेगी। इस बात को समझना होगा। इसीलिए भारी क्वेश्चन से भागना नहीं है, उससे लड़ना है, उससे मुकाबला करना है, तभी आप सफल हो सकिएगा। और आप सिर्फ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं।